हे एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम बैक टू फिजिक्स वेदा। आज की क्लास आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल और नॉन मेटल। अगर बात की जाए कि पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा किस चैप्टर की वेटेज है तो आपके पास में कौन सा है? यही है आपके पास में, मेटल और नॉन मेटल चैप्टर की। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों ने, और कुछ बेसिक्स बातें हम सीख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके पास में कि आपका जो मेटल और नॉन मेटल होता है वो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो आपके पास में आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आपके पास में आपकी क्या होती है बेटा? पीरियोडिक टेबल होती है ना? होती है कि नहीं होती? होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, अब इसी में आपके पास में क्या होता है? आपके पास में आपके एलिमेंट्स होते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रॉन जो लूज करने की टेंडेंसी होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे कहलाते हैं मेटल। ठीक है, और जो जिनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की तो वो हमारे कहलाते हैं नॉन मेटल। क्लियर हो गई बात? अब हम यहाँ पे समझते, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में जाते कि इंट्रोडक्शन आपका है क्या यहाँ पे आपका, है ना? तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं तो जो आपको पहले भी पता होंगी, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि अरे यार छी क्या बोरिंग है, ये तो मुझे पहले से ही पता था, है ना? तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एट प्रेजेंट 118 elements are known, but all of them do not occur free in nature. Some of them has been synthesized by artificial method and are known as synthetic आपके पास में elements based on their properties, and they are mainly classified into two categories called metal and non-metal. Metal are those electron which lose electron and from positive ions they are electropositive in nature. ठीक है, जो आपके पास में एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है और उनका नेचर कैसा होता है बेटा, यहाँ पे आपके पास में आपका कैसे हो जाता है? यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, नॉन मेटल आर दोज एलिमेंट्स विच में गेन इलेक्ट्रॉन। जो वही सेम चीजें हैं कि जो आपके पास में नॉन मेटल होते हैं, जैसे ये नॉन मेटल है, ठीक है, और ये पानी की बोतल मेटल है। सबसे सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका मतलब कि ये क्या है आपके पास में, ये आपका इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, दैट्स वाई ये मेटल है। इसमें एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है तो ये नॉन मेटल है, ठीक है। इसमें अब एक और आ जाता है आपके पास में, इसी में मेटलॉइड्स आता है। मेटलॉइड्स में आपके पास में कुछ ऐसा जिसमें आपके पास में क्या हो, मेटल की भी प्रॉपर्टी हो, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी हो। नॉन मेटल आर दोज एलिमेंट विच में गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। कैसे होते हैं ये? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। बिसाइड दिस देयर आर सम एलिमेंट्स which show the properties of both। मैं वही बताया, मेटल और नॉन मेटल, एंड these are also known as metalloids। किसके नाम से जानते हैं हम? मेटलॉइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो समझ गए, 118 अभी तक एलिमेंट्स यहाँ पे जिन्हें हम जानते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो सिंथेसाइज्ड हैं और उनको कैटेगराइज कर रखा है टू टाइप्स में, एक हो गया मेटल, एक हो गया आपके पास में नॉन मेटल। मेटल क्या हो गया आपके पास में? जिनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, वो नॉन मेटल हो गए। जिनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन क्या करने की, लूज करने की, वो हमारे नॉन मेटल हो, सॉरी वो हमारे मेटल हो गए। सिंपल सी बात है, मेटल जिनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, जो दे रहे हैं। देने वाला क्या होता है? दाता होता है, ठीक है। लेने वाला क्या होता है? ऋणी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में इसमें चार्ज कौन सा आ जाएगा? दाता दे रहा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, और जो ले रहा है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, इसको क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, इसको भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी झटके लगते रहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास में मेटल और नॉन मेटल क्या हो गया? मेटल आपके जिनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और नॉन मेटल जिनमें एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं कि आपके पास में ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज जो होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? मेटलॉइड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों ने अभी मुझे कमेंट सेशन में बताना है, ठीक है। बताओ भाई फटाफट से, चलो।
जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग मुझे। लिखते भी रहना है, स्क्रीनशॉट लेते रहना, आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। देखो अगर आपको याद हो, सबसे पहली क्लास जो हुई थी उसमें मैंने ना आपको पूरा बताया था। सबसे पहले मैंने मैटर बताया था कि मैटर क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, हर एक चीज बताई। तो उसी में मैंने आपको मेटल बताया था, नॉन मेटल बताया था, मेटलॉइड्स बताया था, एलिमेंट्स बताया था, हर एक चीज आपको अच्छे से बता रखी है, याद हो अगर आप लोगों को तो। क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। बहुत बार देखो हमें ना बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो नॉर्मली ऐसे, अब आप लोगों के प्रैक्टिकल होंगे ना, स्कूल में ही होते हैं 10th वालों के प्रैक्टिकल, है ना, होते तो 12th वालों के भी स्कूल में, लेकिन टीचर्स स्कूल वाले ही होते 10th वालों के ना, और 12th वालों के तो बाहर से आते टीचर। तो अब होता क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें ना आपके पास में नॉर्मली आपने टीचर आया पूछा कि चलो बताओ भाई, तुम्हारे पास साइंस है तो सबसे पहले तुम एलिमेंट्स की डेफिनेशन दो, या कंपाउंड की डेफिनेशन दो, या मेटल की डेफिनेशन दो, नॉन मेटल की दो, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो क्या होता है, एन एलिमेंट इज अ, कैसा है ये, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोक डाउन फर्दर या बाय केमिकल रिएक्शन इनटू आपके पास में सिंपलर सब्सटेंस। आपका ऐसा एलिमेंट, ऐसा वो है आपके पास में मैटर का जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास में एन एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, क्या है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन से ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा इनटू सिंपलर आपके पास में सब्सटेंस। और कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। या तो आपके पास में कैसा होगा, ये आपका सेम हो सकता है और 2 आपके अलग अलग टाइप्स के, या आपके पास में डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, उनसे हमारा कंपाउंड बनता है। केमिकल कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। और कैसे बनता है, ये फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। जैसे हम लोगों ने मिक्सचर पढ़ा था, मिक्सचर क्या होता है आपके पास में, ये आपका फ्रिक्शन में फिक्स रेशियो में नहीं होता है, लेकिन जो कंपाउंड होता है इसमें फिक्स रेशियो होता है। जैसे हम अगर देखें H2O, इसका रेशियो क्या होता है, 1:8 होता है। या हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड का भी ले तो इसका रेशियो क्या होता है आपके पास में, 3:8 आएगा आपके पास में, है ना, लगभग, हाँ इतने के आसपास से आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में होता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको 1 से 20 तक सारे एलिमेंट्स बिल्कुल याद होने चाहिए, 1 to 20 एलिमेंट्स, ठीक है। सारे एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर आपके पास में आपका ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। फिर आपके क्या आ जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर आपका पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम तक तो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि भाई बार बार आपको पूछेगा और बार बार ये सिंबल पूछता है, कभी एटॉमिक नंबर पूछता है, कभी एटॉमिक मास पूछ लेता है ना। तो देखो जैसे फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स है तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, बहुत सारे टीचर्स ने ट्रिक बता रखी है, बहुत सारे ने खुद से बना रखी है, तो आप अपने हिसाब से इनको याद कर सकते हो। जैसे इसमें है कि हेलिना ने की रफ से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटी, बाप राजी, ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इस टाइप से आप यहाँ पे याद कर सकते हो। बहुत सारी ट्रिक आप लोगों ने देखी होगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपके पास में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड से ही हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी मैं आपको पीरियोडिक टेबल का बता देती हूँ। ये आपके पास में फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड बी, इस टाइप से ये आपके पास में ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो ये कितने ग्रुप होते हैं आपके पास में, लगभग बताओ भाई 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक। ये दोनों होते हैं आपका एस ब्लॉक, ये दोनों क्या है, एस ब्लॉक, एस, ठीक है ना। फिर आपके पास में ये क्या है, आपके पास में ये है आपके पास में एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है।
फिर आपके पास में SPDF आता है, तो ये वाला है आपके पास में D ब्लॉक, ठीक है। ये वाला क्या है आपके पास में P ब्लॉक, SPDF ब्लॉक है आपके पास में, ठीक है, अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, आगे क्या है आपका नेक्स्ट, तो वही है मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल। याद रखना भाई इसको अच्छे से। देखो जैसे आपके पास में आपका गोल्ड हो गया है ना, आपके पास में आपके सिल्वर हो गए, आपके बहुत सारी चीजें होती है जो मेटल में आ जाएगा। नॉन मेटल में आपके पास में आपका कोयला हो गया, कार्बन हो गए, तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, नॉन मेटल में। और मेटलॉइड्स में आपके पास में ये आ जाएंगे, ठीक है, कि आपका जैसे आपके पास में आपका ये सारे आपके मेटलॉइड्स में आ जाएंगे। जो आपका क्या कर रहा है, ये वाला है मेटलॉइड्स, ठीक है, ठीक है, ये मेटलॉइड्स हैं आपके पास में, जो क्या करते हैं आपके पास में आपकी जिनमें वो होता है क्या बोलते हैं उसको, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो आगे है आपके पास में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल देखो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं हाथ से बजाऊं क्या क्या हो जाएगा, कुछ होगा बताओ मुझे। अब देखो ये बॉटल है, एक ये बॉटल है, दूसरी बॉटल देना सर वहां से, ठीक है। ये आपकी बॉटल, अगर मैं इसको कूटूंगी आवाज आएगी, हाँ आ रही है हमें, ठीक है। या मैं अगर इसको प्रेस भी करूंगी तो किस तरीके से होगा, ये प्रेस कर इजिली प्रेस की जा रही है, भले मेरे को थोड़ा हल्का फुल्का फोर्स लगाना पड़ रहा है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। या मैं इसको अगर वो करूं इसको अपने हाथ पे मारूं या कुछ पे मारूं, मेरे को कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कुछ होगा बताओ मेरे साथ में, कुछ नहीं होगा। और अगर मैंने इसको प्रेस करने की कोशिश करी इसको, तो क्या प्रेस होगी ये, बताओ भाई। मेरे पे इतनी बिल्कुल सुपर पावर तो है नहीं कि एकदम से ये पिचक जाएगी मुझसे, ठीक है। अगर मैं इस पे हाथ मारूंगी, ये भी मेटल नहीं है वैसे, है ना, मेरी वाली बोतल है, मैं अपनी वाली बोतल लेके आती हूँ बच्चों, ये देखो, ये भी नहीं है, ये भी आपके थर्मोस्टील का ही है, दूसरी वाली बोतल है। अगर मैं उसको मारूंगी ना कट कट होगा। या मेरे पास एक मेरे दादाजी हैं, उनको लेके आती हूँ मैं, ठीक है, ये दिखाती हूँ। आज मैं तुमको अपने दादाजी से मिलाती हूँ। तो ये है मेरे दादाजी, प्रणाम दादाजी। ये देखो आ रही है ना मस्त, जैसे लगता नहीं घंटी बज रही होगी, है ये बंदूक है उनकी, ठीक है, डिस्काउंट वाली, ऐसे उल्टी लगा दी थी मैंने, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास में, ये इतना हैवी है ना, 1 किलो का, आधा किलो का होगा, ये हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी, क्योंकि प्योर मेटल से बना हुआ है, प्योर मेटल से बना हुआ है, ठीक है। आवाज देख रहे हो गाइस, यहाँ सुनो, ये देखो, ये है आपके पास में मेटल। सॉरी दादाजी मैंने आपको मारा, गलती से, हमें क्षमा कीजिए, गलती हो गई हमसे। अब देखो, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को आराम से हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं, समझ गए ना। क्योंकि देखो ऐसी वैसी नहीं, ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पे टाइम पास कर रही हूँ तो मैं अपने दादाजी से मिलवा रही हूँ, बिल्कुल नहीं है भाई, अभी सारी चीजें आपके पास आएंगी। कहाँ गया हमारा हथियार, अच्छा ये रहा। देखो तो यहाँ पे मेटल आर सॉलिड, तो ये कैसा है, सॉलिड है, ठीक है, ठीक है। आपके पास में एक्सेप्ट मरकरी। अब देखो आप लोगों ने एक सीरीज आई थी उससे रिलेटेड थी यार, मुझे ध्यान नहीं आ, उसमें उन्होंने बोला था कि मतलब केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, तो क्यों पढ़ रहे हैं हम इतनी सारी चीजों को, है ना। तो वही चीजें हैं कि यहाँ पे है तो सारी चीजें, लेकिन हर एक चीज में क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो देखते हैं, क्योंकि हम परफेक्ट तो कोई होता नहीं है। देखो तुम हो, तुम में भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होंगी, मैं हूं, मेरे में भी कुछ ना कुछ कमी होगी, ऐसा तो नहीं है नहीं कि मैं बिल्कुल यहाँ परफेक्ट हूँ हर चीज में, कुछ नहीं, है ना, कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी, आप में भी जरूर होगी, भले आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैटर आर सॉलिड, तो ये क्या हो रहा है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या होती है, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है, बेटे नॉर्मल रूम टेम्परेचर आपका कितना होता है, लगभग 36, सॉरी हाँ जो 36 नहीं, 36 तो बॉडी टेम्परेचर होता है ना हमारा, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है आपके पास में 23-24 के आसपास ही होता है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर में ये क्या होता है, लिक्विड में होता है, कैसा होता है ये एट रूम टेम्परेचर लिक्विड, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है।
इसीलिए मेटल, सारे मेटल्स आपके सॉलिड नहीं होंगे, मतलब सॉरी, एक मेटल को छोड़ के बाकी आपके सारे मेटल सॉलिड होंगे। कौन सा है? मरकरी। मरकरी कैसा होता है? रूम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड होता है। मेटल आर हार्ड, ठीक है, एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। मेटल्स अभी हमने पढ़ा ना, ये मेटल हैं, ठीक है, ये हार्ड है। लेकिन आपको पता है एक चीज, जो आपके पास में सोडियम होता है, इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं ऐसे। अब बताओ ये क्या है? एक्सेप्शन है। आगे, मेटल हैव मेटेलिक लस्टर, मतलब मेटल में क्या होता है? शाइन होता है। अभी हम, मेरे दादाजी में तो शाइन है नहीं, क्योंकि बेचारे थोड़ा सा इनमें थोड़ा थोड़ा जंक भी लग गया है ना, और क्या हो गया थोड़ा सा, तो इनको हम फिलहाल हटा देते हैं, साइड कर देते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं उनमें शाइन होता है। देखो ये वाली बोतल ले सकते हो, थोड़ी बहुत शाइनी है। और अगर मैं यहाँ पे इसको लो, ये क्या शाइनी दिख रही है तुम्हें? थोड़ी बहुत लग रही है, इतना भी नहीं मानेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये शाइन होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में, मेटल आर मेलेबल, कैन बी बिटवीन इनटू थिन सीट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में, मेटल आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। देखो इसको हम डक्टाइल वाला एग्जांपल भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। अब इनमें क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। क्यों होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स? जैसे ये लोहा है, ठीक है, और ये प्लास्टिक की बोतल है, नॉन मेटल थिंग्स है ये। अगर मैं इसको वो करूं, हीट दूं, आग लगाऊं इस पे, तो ये जल्दी जल जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की हमें जरूरत होगी इसको मेल्ट करने के लिए। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें गैलियम और आपके सॉरी, गैलियम और सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट इन पाम ऑफ हैंड, ठीक है। ये किससे मेल्ट हो सकता है? हमारे पाम क्या होती है? पंजा होता है ना, इससे भी मेल्ट हो सकता है। मेटल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। मेटल आर गुड कंडक्टर। अभी इसमें करंट फ्लो करूंगी, उसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री आयंस होते हैं ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर आर सिल्वर एंड कॉपर, और जो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है वो सिल्वर और कॉपर होता है। पुअर कंडक्टर आर लेड एंड मरकरी, सबसे पुअर कंडक्टर होते हैं आपके पास में आपका लेड और मरकरी। मेटल आर गुड कंडक्टर फॉर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर वही सिल्वर और कॉपर आपका हीट के लिए भी सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। देखो आप लोगों ने जो तारे वगैरह देखी होगी ना, अभी तो मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसी तार नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं उसको दिखाने लग गई ना भाई, मैं सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगी, है ना। तो लगा तो था यार मुझे बचपन में करंट, अभी तक मेरे निशान भी पड़ा है भाई, बहुत खतरनाक होता है ना। तो जो वो होती है मेटल की तार होती है, उसमें सिल्वर नहीं होता, उसमें कॉपर होता है, जबकि सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। बताओ भाई क्यों यूज नहीं करते होंगे हम सिल्वर? क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा होता है। अगर हम सिल्वर लगाने लग गए ना, तो क्या हो जाएगा भाई? चोरों की कमी नहीं है, चुरा चुरा के खत्म, है ना। वैसे ही हमारे सिटी में वो लगे थे, क्या बोलते उसको, कंटेनर टाइप के लगे थे डस्टबिन के लिए। भाई साहब, मतलब मैं उस दिन सोच रही थी यार कितना अच्छा काम करा नगर पालिका ने, नगर निगम ने यहाँ पे, कि सारा जगह पे अच्छे से वो कर दिया ताकि कोई फेंके ना। और भाई मतलब ये देखो ना, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं, वहीं से लोगों ने सारे वो टपा दिए वहां से, क्योंकि वो थोड़े उसके थे, वो स्टील और लोहे के थे वो, तो भाई उसको बेच बेच के फिर उन्होंने खाया होगा। तो ऐसे ऐसे हरकतें भी करते हैं ना कुछ लोग, तो फिर इसी वजह से क्या होता है, इसका यूज नहीं करते हैं। मेटल आर सोनोरस, क्या है आपके पास में? ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस साउंड व्हेन बीटन। अभी देखो जब हम बीट रहे थे, पीट रही थी जब मैं, है ना, मतलब जब यहाँ पे मैं इस पे बजा रही थी तो आवाज आई थी ना आपके पास में, तो इसमें सोनोरस होता है, ठीक है। लेकिन जो प्लास्टिक होता है उसमें नहीं होता है। खट की आवाज आई, टन से आई है ना, हाँ। तो ऐसा ना हो कि इसी बंदूक से अगर तुम्हारे नंबर कम आए और पास नहीं हुए तो इसी बंदूक से उड़ाऊंगी तुम लोगों को। देखो कितनी प्यारी बंदूक है ये, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब हम नॉन मेटल के, नॉन मेटल में भी सॉलिड, ये सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हो सकते हैं। सॉलिड में आपका कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस हो गया। लिक्विड में आपका ब्रोमीन हो गया, गैसेस में आपके पास में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। नॉन मेटल आर सॉफ्ट, नॉन मेटल कैसा होता है? सॉफ्ट, एक्सेप्ट डायमंड विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। और जो डायमंड होता है वो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, ये नॉन मेटल है, ठीक है। याद रखना, गोल्ड आपका मेटल है, डायमंड आपका नॉन मेटल है, क्लियर। नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर
except iodine crystal. Next, non-metal are not malleable. Non-metal are not ductile. Non-metal which are solid and liquid have low melting point. melting point कैसा होता है? लो होता है. Non-metal which are solid, liquid have low boiling point. Non-metal are bad conductor of heat. Non-metal are bad conductor of electricity. Except graphite. भाई ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन क्या है? नॉन मेटल है. क्लियर है? नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस. क्लियर हो गई बात? इसका ठीक अपोजिट है, मेटल का ठीक अपोजिट आपके पास में नॉन मेटल है. बस आपको ध्यान रखने वाली चीज यहाँ पे क्या है? कौन सी है भाई? क्या ध्यान रखोगे? मेरे दादाजी को ध्यान रखोगे? हाँ, याद रख लेना मैं क्या क्या बता रही थी आपको. ठीक है, तो दादाजी को याद नहीं रखोगे, जो प्रॉपर्टी बताई थी उनके वो याद रखोगे. क्लियर? आगे बढ़ाते. कंपैरिजन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास में, जैसे इसमें आपका मेटल्स में लस्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है. ये ना, ये किसके लिए है भाई? ये वॉलपेपर लगाने के लिए. जैसे तुम लोगों ने अपने सुंदर सुंदर वॉलपेपर लगा रखे होंगे ना, है ना? जैसे मैंने भी लगा ही रखा है थोड़ा थोड़ा. ठीक है, तो हम लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? हम इसलिए लगाते हैं ताकि अच्छा लगे यार दिखने में. तो आप लोग भी लगा देना ताकि आपकी नजर पड़ती रहे, या ऐसे इसका स्क्रीनशॉट लेके या इसको खुद से बना के अपनी दीवार पे जैसे उठोगे ठीक नजर जानी चाहिए वहां पे. अच्छा ये है. ठीक है, तो लस्टर हो गया, गुड कंडक्टर हो गया, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया आपके पास में, हाई डेंसिटी हो गया, मेलेबल हो गया, डक्टाइल हो गया, यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर हो गया, ओपेक एज अ थिन शीट हो गया, सोनोरस हो गया, डल. नॉन कंडक्टर कैसे होते हैं? डल होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, ब्रिटल होते हैं. ठीक है, मे बी सॉलिड लिक्विड गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ट्रांसपेरेंट एज अ थिन शीट और नॉट सोनोरस. क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम इसमें. Why do metal and non-metal react? जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं वो रिएक्ट क्यों करते हैं? ठीक है, metal and non-metal react due to differing electron configuration. Metals tendency to lose electron forming cations, while non-metal gain electrons forming anions. Streaking stability. Their आपके पास में टेंडेंसी क्रिएट देखो सर, यहाँ पे देखो क्या है आपके पास में कि जो आपके मेटल और नॉन मेटल होते हैं ये रिएक्ट क्यों करते हैं. ठीक है, आपके पास में जो आपके नॉन मेटल होते हैं. अच्छा, इसमें हमने ना एक चीज और पढ़ी थी, नॉन मेटल. याद आ रहा है जब हमने एसिड बेस पढ़ा था उसमें भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कर रहे थे. मेटल रिएक्ट कर रहे थे एसिड के साथ में, नॉन मेटल रिएक्ट कर रहे थे बेसिस के साथ में, है ना? तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे भी उसको पढ़नी है. तो याद है ना आप सभी को? चलो, तो यहाँ पे आपके पास में है कि आपका इसमें क्या करते हैं, टेंडेंसीज होती है इनमें. Their contrasting tendency create electron exchange leading to the formation of various compound with unique properties. अब इनमें क्या होती है? various compound सॉरी कहाँ पे थी मैं? हाँ, इनमें क्या होती है? ये आपके पास में फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड विद यूनिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो ये आपके पास में क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं, जो आपके पास में आपके मेटल्स होते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? कैटायंस. और जब ये आपके पास में एक्सेप्ट करते हैं या गेन करते हैं तो इनमें क्या आ जाता है? एनायंस आ जाता है. क्लियर? आगे पढ़े इसमें आप. मेटल लूज इलेक्ट्रॉन बिकम अ पॉजिटिव आयन. जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या बनता है? ये बनता है पॉजिटिव आयंस. ठीक है, जिसे हम कैटायन बोलते हैं. सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है. ठीक है, एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है, याद रखना. इट्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इज 281. इट हैज वन वैलेंस electron, it lose one electron and form as a sodium ion Na+. ठीक है, अब इसको हम ऐसे समझते हैं. सबसे पहली चीज है थोड़ा सा, अब आप बोलोगे 281 कहाँ से आया? ये आप लोगों ने याद है 9th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी जिसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा. कॉन्फ़िगरेशन में हम सब लोगों ने क्या पढ़ा है? ये देखो, एक और चीज है कि आप लोगों ने 11th क्लास में, सॉरी 9th क्लास में, है ना, और 11th क्लास में पढ़ोगे. हम क्या पढ़ते हैं कि भाई किसने मॉडल दिया था, है ना? न्यूटन बोल रही है, भगवान क्या हो गया मुझे,
रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था एटॉमिक पे, है ना, जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, बहुत सारे लोगों ने अपना मॉडल दिया था। तो जब फाइनल लास्ट में मॉडल बन के ये आया था कि हाँ यहाँ पे न्यूट्रॉन होते हैं और यहाँ पे आपके पास में क्या होते हैं, आपके प्रोटॉन और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ इस प्रकार से। तो ये संरचना ऐसा है, बताओ क्या इसकी संरचना ऐसे है? नहीं। अगर हमें कोई बोले कि तुम एटॉमिक संरचना बनाओ, किसकी, कहाँ किसकी बनाओ, किसी भी एटम्स की, किसी भी एलिमेंट्स की एटॉमिक संरचना बनाओ, तो भाई एक हाथ ऐसे करना, ध्यान से देखना, ऐसे गुचुड़ पुचुड़ गुचुड़ पुचुड़ गुचुड़ पुचुड़ कर देना। क्योंकि आपके पास में इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से होते हैं, समझ गए? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके पास में ये आपका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन हो गया और बिल्कुल प्रॉपर एक तरीके से आपके पास में यहाँ पे आपके पास में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इसी तरीके से घुचुड़ पुचुड़ घुचुड़ पुचुड़ घुचुड़ पुचुड़ कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास में एल से याद नहीं करना, KLMN से करते हैं हम, KLMN, ठीक है। तो K में कितना होता है, ये होता है आपके पास में 2, 8, 18 और 32। फॉर्मूला क्या होता है इसका, कॉन्फ़िगरेशन का, किस तरीके से फिल करते हैं हम, n/2n², ठीक है। जैसे अगर हमने n=1 रखा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना रखा, 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2, ठीक है। यहाँ पे 2 × 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 18, यहाँ पे 2 × 4 का स्क्वायर 32। क्लियर हो गया? इस तरीके से रखते हैं। इसी वजह से जब हमने सोडियम का करा तो सोडियम का कितना होता है, 11 होता है ना। तो किस प्रकार से, पहले वहां पे जो 2 जाएंगे, ये, फिर 8, फिर 1, और हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था। और ऑक्टेट रूल में क्या होता है कि या तो आपके पास में 2, 8 और ज्यादातर हम क्या कोशिश करते हैं 8 की, ठीक, फिर 18 और फिर 32, ये होने चाहिए आपके पास में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में आपका, अगर हम मैग्नीशियम ले, मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है, तो कितना होगा 2, 8, यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि जो मैग्नीशियम है ना उसका तो ऑक्टेट रूल पूरा हो रहा है, मतलब सॉरी यहाँ पे इसके लास्ट में 2 आ रहा है, तो इसको क्या जरूरत पड़ेगी, नहीं, ये ज्यादातर किस पे जाएंगे, ये 8 बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब हम आगे बात करें अगर क्लोरीन की, क्लोरीन का कितना होता है 17, ठीक है। यहाँ पे Mg मैग्नीशियम, यहाँ पे सोडियम, तो 2, 8, 7। अब इसको 1 की जरूरत होगी, है ना, इसको कितनों की जरूरत है, 1 की जरूरत है, इसको कितनों की जरूरत है, 7 की। तो ये क्या 7 लेगा या 1 देगा, वो बोलेगा यार जितना मैं किसी और से 7 लूँ ना उतना मैं 1 दे के खुश रह लेता हूँ, है ना। तो ये क्या करता है, 1 इसको दे देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन लूज और एक्सेप्ट करने की प्रक्रिया जो है वो प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो यहीं पे आपके पास में सोडियम ने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो इस वजह से इसमें कौन सा चार्ज आ गया आपके पास में, Na+ आ गया, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर An क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, ठीक है। Ec क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास में 28128, जैसे आपके पास में मैग्नीशियम का लिखा है 28, ये आपके पास में आ गया, ठीक है। इसका एटॉमिक ये होता है, या आप कोई सा भी एलिमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे नॉन मेटल का देखते हैं। नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिव आयंस, ठीक है। नॉन मेटल क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे आपके पास में ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और क्या बनते हैं, नेगेटिव आयंस बनते हैं। सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। चलो क्लोरीन का आ ही गया है वैसे। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, इट हैज 7 वैलेंस, इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म क्लोरीन आयन Cl-, ठीक है। ये अभी समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, बताओ भाई, 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो 8 होता है ना इसका, तो कैसे लिखते हैं हम इसको, 2, 6 में लिखते हैं। तो अब इसको 2 की जरूरत होती है क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट रूल पूरा करना है। या हम इसकी जगह पे क्या ले ले, या अगर हम H2O को भी ले लें, H2O, तो फिर हम ना
इसको वो करेंगे, इसको कंपाउंड बनाएंगे ना, तो वो नहीं बनाना होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या बोलते हैं उसको, इसमें नेक्स्ट देखते हैं, एक और एलिमेंट्स ले लेते हैं यार, क्या ही हम इतना, वो कैल्शियम ले लेते हैं, चलो भाई कैल्शियम ले लेते हैं। अच्छा कैल्शियम में तो फिर कैल्शियम को तो कैल्शियम लूज करता है ना, तो कैल्शियम चलेगा नहीं यहाँ पे। क्लोरीन की जगह हम यहाँ पे एक एलिमेंट्स लेते हैं, एक सेकेंड, लेट मी चेक। -1 फ्लोरीन लेते हैं बेटा हम, ये ले, है ना। यहाँ पे हम लेते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना है 9 है, फ्लोरीन लेते हैं, फ्लोरीन का कितना है 9 है। तो बताओ भाई कैसे लिखेंगे हम फ्लोरीन को, बताओ। ये आया यहाँ पे नॉन मेटल, फ्लोरीन कितना है, फ्लोरीन का 9 है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2, ठीक है। फिर अब यहाँ पे दूसरा क्या लिखेंगे हम, इसको 8 है, 2 8 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा 7, ठीक है, 2 7 आ जाएगा। तो इसको कितनों की जरूरत होगी, एक की जरूरत होगी, ठीक है। देखो जो आपके पास में आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं, ये होते हैं हैलोजन, क्या होते हैं ये होते हैं हैलोजन फैमिली के। जैसे तुम होंगे, तुम्हारी कास्ट होगी अलग अलग, किसी की रावत होगी, किसी की नेगी होगी, किसी की यादव होगी, किसी की मेहता होगी, मेहरा होगी, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो तुम उस फैमिली से बिलोंग करते हो, है ना। तो एज इट इज इनकी क्या फैमिली होती है, इनकी फैमिली का नाम होता है हैलोजन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। आगे बढ़े हम इसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सबसे इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं फिर हम, मतलब अभी मैं पढ़ाऊंगी पहले तो इसमें। चलो भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास में क्या आएगी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ऑफ मेटल नॉन मेटल विद वाटर, ठीक है, कि जो आपके पास में मेटल और नॉन मेटल की किस प्रकार से रिएक्शन होती है। रिएक्शन ऑफ मेटल नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ में किस तरीके से रिएक्शन होती है। रिएक्शन ऑफ मेटल नॉन मेटल विद क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, और सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में। तो चले लेट्स गेट स्टार्ट, ठीक है। सारी तो नहीं कर पाएंगे हम आज हम 2-3 करेंगे इसमें से, ठीक है। चलो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना है। ट्राई टू बर्न वेरियस मेटल, ठीक है, कुछ मेटल्स ऐसे तो होते हैं, ट्राई टू वेरियस मेटल, जैसे आपके पास में एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम ओवर अ फ्लेम। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, सोडियम बर्न इजली, येलो फ्लेम, सोडियम बर्न होता है तो कैसा देता है, येलो कलर का फ्लेम देता है। मैग्नीशियम व्हाइट देता है, कॉपर ब्लू ग्रीन देता है, एल्यूमिनियम व्हाइट देता है। भाई एक बार की बात है, मुझे हमारे टीचर ने हमसे पूछा था, उन्होंने हमें प्रैक्टिकल करवाया भी था स्कूल में, तो यही सारे हमारे पास में मेटल थे। तो जब वो हमें प्रैक्टिकल लैब में मतलब लैब में लेके गए थे, तो उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा है, इस तरीके से तुम्हारे पास में ये तो उन्होंने हमसे फिर पूछा था, जब हमारा प्रैक्टिकल का दिन था ना, तो प्रैक्टिकल शायद 20 नंबर का होता है, तो उन्होंने पूछा था चलो ये बताओ कि जो आपके पास में मैग्नीशियम है, इसमें कौन, अगर ये रिएक्ट करेगा एयर के साथ में, तो इसमें किस तरीके से फ्लेम आएगी, है ना। तो किस तरीके से होती है, यहाँ पे आपके पास में मैग्नीशियम आपके व्हाइट कलर की देती है, सोडियम येलो कलर की, कॉपर ब्लू ग्रीन कलर की, और एल्यूमिनियम व्हाइट कलर की। द मेटल सरफेस अपीयर्स सिल्वर व्हाइट आफ्टर बर्निंग। रिएक्टिविटी ऑफ ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टू ऑक्सीजन इन आपके पास में डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा, ठीक है। देखो भाई, इसको आप लोग हाईलाइट कर लो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। ये गया हमारा यहाँ पे, तो ये इनकी रिएक्टिविटी है, सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन करता है, और डिक्रीजिंग में क्या आएगा आपके पास में, सबसे ज्यादा आपका सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर कॉपर। याद रखना, रिएक्ट सबसे ज्यादा कौन करेगा, सोडियम, फिर मैग्नीशियम। मतलब अगर मैं सोडियम को हाथ में रखूँ ना, ऐसे ऐसे हाथ में रखूँ, तो यहाँ से भी वो हाथ में रखते ही रिएक्ट करने लग जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है सोडियम की, फिर मैग्नीशियम की होती है। मैग्नीशियम आप लोगों ने पढ़ा होगा
फर्स्ट चैप्टर में कि जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम उसको क्लीन क्यों करते हैं, क्योंकि वो इजिली रिएक्ट करके एक लेयर बनाता है, थिन लेयर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इसको क्या क्लीन करते हैं बर्न करने से पहले। एल्यूमिनियम भी हो गया, फिर आपके पास में जिंक हो गया, फिर आयरन हो गया, लेड और कॉपर। क्लियर। ऑफ द प्रोडक्ट्स मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, ऑफ द वाटर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनमें से आपके पास में जो सोडियम ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, वो केवल सोडियम ऑक्साइड आपके पास में सॉल्युबल इन वाटर होता है। बाकी जो अदर मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, वो पानी में नहीं घुलते। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई यार तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, बहुत गलत बात है यार, बताओ। मैं जाती हूँ कमेंट सेक्शन में, मैं बोलती हूँ यार मेरे बच्चों ने कमेंट करा होगा अपनी मैडम के लिए, प्यारी प्यारी मैडम के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइंड विद O2 टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास में दे रखा है आपका मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड हो गया आपके पास में। एग्जांपल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, जब हम कॉपर को हीट करते हैं आपके पास में इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या है आपके पास में CuO। ठीक है, ठीक, देखो यहाँ पे Cu2 प्लस O2 माइनस, दैट्स वाई ये क्या बना आपके पास में CuO। ठीक है, अब ब्लैक ऑक्साइड, ठीक इस तरीके से ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का ही ये आपके पास में है। नेक्स्ट आपके पास में ये है आपका, ये रिएक्शन है इसकी। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो एल्यूमिनियम है वो कौन सा बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि आपके पास में ये रहा। ठीक है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है आपके पास में। इसका देखो एल्यूमिनियम का Al, इसमें 3+ चार्ज होते हैं, O में कितना होता है 2- चार्ज होता है, तो इसका 2 इधर गया, इसका 3 इधर गया। ठीक है, छोटी छोटी चीजें भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत काम की चीजें हैं, कहीं बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है तो वो इस क्लास से बेसिक्स भी क्लियर करते रहेंगे। तो इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में। सम मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस। देखो मैंने वही बताया था ना आपके पास में, कुछ मेटल ऑक्साइड भी क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड, बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर फॉर्म बेस। जैसे यहाँ पे आपके पास में सोडियम ने किसके साथ में करा, ऑक्सीजन के साथ में, क्या बनाया Na2O, क्योंकि सोडियम में क्या होता है, सोडियम में 1+ चार्ज होता है, ऑक्सीजन में 2- चार्ज होता है, तो इसका 2- इधर चला जाता है, इसका इधर चला जाता है, तो Na2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास में Na2O प्लस H2O, तो क्या बना NOH। NOH क्या होता है, याद है एसिड बेस में, एसिड बेस में एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, आपके पास में K2O, KOH क्या होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। याद करो भाई, देखो फर्स्ट चैप्टर की चीजें भी आ रही है, सेकंड चैप्टर की चीजें भी आ रही है। ठीक है, तो हर एक चीज को ध्यान से पढ़ो। सम मेटल ऑक्साइड शो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, कुछ मेटल ऑक्साइड आपके पास में एसिडिक नेचर भी शो करती है, कुछ आपके पास में बेसिक प्रॉपर्टीज भी शो करती है। दे आर कॉल्ड एम्फोटेक ऑक्साइड। एग्जांपल आपके पास में एल्यूमिनियम, कभी कभार मेरी टंग भी थोड़ी स्लिप हो जाती है और ये बहुत गलत चीज होती है मेरे सामने, इसको आप लोग प्लीज इग्नोर करना। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जैसे कि आपके पास में क्या है कि ये क्या करती है, कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शो करती है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी शो करती है, जिसमें से आपके पास में जैसे ये आपका है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है बेस के साथ में। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, आपका वाटर निकलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब हम बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, NOH, बेस क्या है NOH, NOH क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। ठीक है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाता है आपके पास में NaAlO2, NaAlO2 क्या होता है आपके पास में, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, प्लस आपके पास में आपका H2O हो गया। क्लियर हो गई बात, फटाफट से जरा बताओ मुझे, जल्दी जल्दी से बताओ यहाँ पे। ठीक है, और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इसमें इतना ही पढ़ेंगे, बाकी क्लास में हम
बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। जल्दी बताओ भाई फटाफट से। ये आप लोगों ने सारी चीजें पढ़नी है, खास करके पीरियोडिक टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, है चाहे जिस भी तरीके से पढ़ना हो, आराम से पढ़ना, मस्त होके पढ़ना, और आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने एलिमेंट्स आपके कौन से हैं, क्या हैं, कहाँ पे नहीं है, और 1 से 20 तक जो कौन कौन से आपके पास में हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से आपको बिल्कुल 1 से 20 तक आपको हर एक चीज याद होनी चाहिए। उसके बाद क्विक रिवीजन करवा रही हूँ भाई मैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास में फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, जो कि मैंने आपको दजी से मिलवा दिया था अपने, और हर एक चीज बता दी थी आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगी, इनकी नॉन मेटल और मेटल की क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन वाली टेबल आपकी बहुत ईजी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे क्या है आपके पास में, वाई डू मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट क्यों करते, तो वो सारी चीजें भी मैंने आप लोगों को क्या कर दिया था, बता दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अरे भाई कहाँ जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, केवल अभी रिएक्शन मेटल विद नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। मेटल की रिएक्शंस करवाई हमने केवल अभी ऑक्सीजन के साथ में, जिसमें क्या हमने सारी चीज पढ़ ली कि ये क्या बनाते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं आपके पास में, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात आप लोगों को। तो इतना आप लोगों ने कल की क्लास में आप लोगों को अच्छे से आ जाना चाहिए बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। ये भी ये याद रखना भाई, कौन सा वाला जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में आपका मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम व्हाइट कलर देता है, ठीक है। सोडियम कौन सा कलर देता है आपके पास में, आपका येलो फ्लेम देता है, ठीक है। और जो आपके पास में आपका कॉपर होता है, कॉपर कैसा कलर देता है आपके पास में, आपका ब्लू ग्रीन देता है। और जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम व्हाइट कलर देता है। तो इसको तो बिल्कुल भी क्या करना, आप स्किप मत करना, भूलना भी मत। और रिएक्टिविटी तो भाई बताइए, सोडियम को अगर मैं हाथ में भी रखूँ ना, रिएक्ट कर लेता है ये एयर के साथ में, ठीक है। और मैग्नीशियम भी बहुत जल्दी क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो हर एक चीज को अच्छे से पढ़ो तुम लोग, ठीक है। इसे बार बार रिपीट इसलिए करते हो ताकि माइंड में घुस जाए वो आप लोगों के। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आपके पास में आपका आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, हर एक चीज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मस्त होके आप लोग इसको पढ़ो आप, ठीक है। चलो, और दूसरी चीज याद रखना, केवल जो सोडियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में केवल जो सोडियम ऑक्साइड होता है वो भी होता है सॉल्युबल इन वाटर, बाकी जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात आप लोगों को, ठीक है। चलो भाई, अब इसमें एक और चीज है, थोड़ा सा खत्म करते हैं फिर इसको, ठीक है। कि आपके पास में आपका जो कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के, मतलब उनको प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। जैसे आपके पास में आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके पास में क्या करता है बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करता है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ में भी क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे और आप लोगों को पढ़ के आना है अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए और अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में कल।